सेनयो उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। अब सवाल यह है कि इन दो सैन्यों के बीच में रथ स्थापन करके करोगे क्या? अब यहां से अर्जुन का चरित्र, अभी तक तो हमने धृतराष्ट्र को देखा, दुर्योधन महाराज को देखा और उसके बाद संजय जी को देखा। अब आते हैं अर्जुन महाराज। अर्जुन महाराज क्या कहते हैं? यावदेतान निरीक्षेहम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। यहां भगवान को दो चीजों का बहुत ही तिरस्कार है। दो चीजों को भगवान अपने भक्तों में पसंद नहीं करते। कौन सी दो चीजें हैं? एक, जिस व्यक्ति के अंतःकरण में अपने सफलता का अभिमान जागृत हो जाता है और उसके कारण वो सभी को तुच्छ देखने लग जाता है, ऐसा अभिमान युक्त व्यक्ति कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, भगवान को कभी प्यारा नहीं होता, उनको कभी अच्छा नहीं लगता। एक बात अर्जुन में ये थी। और दूसरी बात, भगवान को जो पसंद नहीं है कि किसी के भी प्रति इस जगत में हमारे अंतःकरण में द्वेष नहीं होना चाहिए। एक बात समझ लो, भगवान यदि हमसे बात करेंगे और हम कहेंगे कि भगवान अमुक अमुक व्यक्ति आपकी निंदा करता है, इसीलिए हमको वो अच्छा नहीं लगता, हम उनका तिरस्कार करते हैं, तो उस समय भगवान मालूम है आपको क्या जवाब देंगे? उस भगवान ने मुझे जवाब दिया इसलिए मैं बताता हूं। भगवान कहेंगे, इफ somebody doesn't believe in me, you don't worry, yet he belongs to me, see the beauty। कोई भगवान पर विश्वास रखे ना रखे, जब भगवान को उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमको क्यों हो? वी कैनॉट जस्टिफाई हेटिंग एनीबडी। जिस अंतःकरण में द्वेष की ज्वाला है, उस अंतःकरण में परमात्मा का आगमन असंभव है। ये दो बातें अर्जुन के अंतःकरण में भगवान वेद व्यास ने इन शब्दों के द्वारा बताई। पहले अर्जुन को अपने सफलता का अभिमान, जब आदमी को सफलता का अभिमान हो जाता है तो आप लोगों ने ये फुटबॉल, उसके बाद टेनिस की देखा होगा ना, जब एक अच्छा शॉट मार देते हैं तो कैसा करते हैं? या जब वो गोल मार देते हैं फुटबॉल में, तब देखा ना, माने मेरे जैसा कौन है? ये अर्जुन के शब्द है। कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्य में। इसका यदि हिंदी में ट्रांसलेशन करे उसी भाव को प्रस्तुत करने के लिए, तो अर्जुन ने क्या कहा होगा? कौन माई का लाल है जो मेरे साथ युद्ध करना चाहता है? किसके सामने कह रहे? भगवान कृष्ण के सामने। किसके सामने कह रहे हैं? जब मालूम है कि अगले पक्ष में भीष्माचार्य है, अगले पक्ष में द्रोणाचार्य है, ये सब मालूम होते हुए भी अर्जुन की वैनिटी देखो, उसका अभिमान देखो, उसका गर्व देखो। जब भगवान ने देखा कि अर्जुन अपने सफलता को नहीं सह सक रहा है, ध्यान से सुनना, सफलता को सहने के लिए परमात्मा के कृपा की आवश्यकता होती है। जीवन में सफलता को सभी नहीं सह सकते। इसका एक आपको उदाहरण दो। एक आदमी था, उसके पत्नी के नाम से एक लॉटरी का टिकट लग गया और उसको 1 करोड़ मिलने वाले थे। अब सवाल ये हुआ, उसने सोचा यदि मैं पत्नी को बताऊंगा कि 1 करोड़ का टिकट लगा है तो वो तो हार्ट फेल होके मर जाएगी। 1 करोड़, हाँ खुशी। तो कैसे करे? तो उसने अपने दोस्त से बात करी, भाई ऐसा प्रॉब्लम है, क्या करे? तो तुम फिक्र मत करो, मैं बताऊंगा।
और चला गया। भाभी जी, ये जो सीबी होते हैं ना, सीबीआई, क्रॉनिक बैचलर इंडिविजुअल्स, वो घरों में भटकते रहते भाभी भाभी कर करके। वो चले गए, भाभी जी चाय नहीं पिलाई बहुत दिनों से। अच्छा भैया आ जाओ। और चाय पकौड़े हो रहे थे और उस समय बात में ये देवर जी ने भाभी जी से कहा, भाभी जी समझो आपको 1 करोड़ का लॉटरी का टिकट लग गया, तो आप क्या करोगी? तो भाभी जी ने कहा, भैया आधा मैं तुमको दे दूंगी। ऐसा इस भैया ने सुना और उसका हार्ट फेल हो गया। भाभी तो सलामत रही। देखो, जीवन में सफलता को सहने के लिए भी शक्ति चाहिए। जो अपने जीवन की सफलता को सह नहीं सकता, उसमें एकदम एरोगेंस आ जाता है। दूसरा उदाहरण दो आपको। एक जगह हम कहीं थे, कार पार्क करी हुई थी और हम किसी बड़े सेठ जी के साथ, बहुत खानदानी व्यक्ति कि पिछले 10 पीढ़ियों से उनके यहाँ बिल्कुल लक्ष्मी का, श्री का वास था, बहुत उनका व्यवहार अच्छा और बड़े भगवान के भक्त। वो स्वयं हमको ड्राइव कर रहे थे। तो उन्होंने कार पार्क करी, हम लोग कहीं गए और जब निकल के आए तो उनके कार के सामने किसी ने वो हाथ का ठेला रख दिया और रखने के बाद वही एक पान की दुकान थी। तो हमने गाड़ी में से कहा उस लड़के को, भैया इसको जरा हटा देना। हम क्यों हटाए? हम नहीं हटाएंगे। तो वो इतने बड़े व्यक्ति स्वयं उठ करके उन्होंने अपने हाथ से वो ठेला हटा दिया और फिर गाड़ी चल पड़ी। उस समय हमको ये अनुभूति हुई कि जो खानदानी अमीर होते हैं उनका चरित्र भिन्न होता है और जो ओवरनाइट अमीर बन जाते हैं ना, उनका चरित्र भिन्न होता है। क्यों? कि वो उस अमीरी को सह नहीं सकते और इसीलिए उनमें 2 पैसे मिलने क्या लग गए, इतना एरोगेंस आ जाता है। उदाहरण एनआरआई। देखो, आप ये एनआरआई पब्लिक को देखो, जब आती है ना अपने भारतवर्ष में, इतनी बड़ी बड़ी सूटकेसेस लेके आएंगे और जब कुली या कोई वहां का लेबर 2 रुपए ज्यादा मांगेगा तो उसके साथ गुसुड़ गुसुड़ करते हैं। क्यों? कि जो पैसा मिला है, पैसा मिलने के बाद वितरण करने की भी क्षमता नहीं होती। इसलिए अर्जुन के जीवन में असफलता नाम का शब्द ही नहीं था। जहां जहां उसने युद्ध में भाग लिया है, प्रत्येक युद्ध अर्जुन ने हमेशा जीता था, इसलिए उसका एक नाम था विजय। और ऐसे अर्जुन के ये अभिमान युक्त वचन कहते हैं कि 2 सैन्यों के बीच में रथ को किस लिए ले जाए, यावदे तान निरीक्षे हम, मैं उन सबको जानना चाहता हूं। कौन से? युद्ध कामान अवस्थितान, जो युद्ध की कामना मन में लेकर के सामने आए हैं। और उनमें से कौन है कि जो मेरे साथ युद्ध करने की हिम्मत रखता है? जरा देख तो लो, देखो कितना एरोगेंस। इसीलिए ध्यान की बात सुनना, अपने जीवन में कभी कभी असफलता आना ये भगवान की कृपा होती है। जिस व्यक्ति के जीवन में असफलता नहीं आई, समझ लेना वो महादरिद्री है। अपने जीवन की प्रत्येक असफलता ही हमारे अंतःकरण में जो सुप्त शक्ति है उसको जागृत करती है। यदि हमको चक्कू को धार लगानी है तो चक्कू को धार क्या हम अमूल बटर के स्लैब पर लगाएंगे? नहीं। उसको यदि धार लगानी है तो पत्थर पर रगड़ना पड़ेगा, तब वो चमकेगा। उसी प्रकार से हम सब में जो परमात्मा तत्व छिपा हुआ है उसको यदि निकलना है तो जीवन के कष्ट ही उसके ऊपर हमको रगड़ना है, तब जाकर के अपने अंदर की क्षमता जागृत हो जाती है। इसीलिए भैया ये समझ लो, जहां जहां अपने जीवन में कष्ट आए, समझ लेना भगवान की विशेष कृपा है। अदरवाइज रामायण का चरित्र देख लो आप।
पूरे रामायण में से भगवान रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा और रावण महाराज के साथ युद्ध करना पड़ा, ये प्रसंग को निकाल डालो तो रामायण क्या होगा? दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, बड़े हो गए और राजा के पुत्र थे, इसीलिए बड़े शरीफ के जैसे रखते थे, कन्हैया के जैसे नहीं, ग्वालों के साथ। और फिर वो बड़े हो गए, सीता जी के साथ विवाह हो गया। फिर दशरथ जी ने कहा कि बेटा अब तुम कारभार संभालो, मैं एक ट्रस्ट का ट्रस्टी बनने जा रहा हूं। और उसके बाद भगवान रामचंद्र जी ने 30,000 साल राज्य किया, रामायण खत्म। उसमें कोई मजा आया? कुछ नहीं। जब भगवान के जीवन के प्रत्येक कठिनाई में उनका जो भगवत तत्व है जब वो निखर आया, तब हमारे अंतःकरण में भगवान रामचंद्र जी के प्रति आदर है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में रोग को नहीं अनुभूत किया, वो व्यक्ति समझो 70-50 साल का हो जाए, जिसने कभी भी रोग नाम की चीज देखी नहीं, कभी एक दवाई खाई नहीं, उसका यदि टेम्परेचर 99.6 हो जाता है तो पूरे घर को वो नचाने लग जाता है। क्यों? कि कभी कष्ट सहे नहीं थे। इसीलिए अपने जीवन के सफलता के साथ साथ 1-2 धक्के जब लग जाते हैं तब समझ में आ जाता है कि अपने करने से सब कुछ नहीं होता। जब तक प्रभु अपने साथ नहीं है, जीवन की सफलता अयोग्य है। ये जब समझ में बात नहीं आती तब अर्जुन के जैसे हम भी एरोगेंट हो जाते हैं कि मेरे जैसा कौन है, मैं जहां पैसा लगाता हूं वहां प्रॉफिट, मैं जो बिजनेस करता हूं वहां प्रॉफिट। 1-2 बार धक्के खा जाए तो सब ठिकाने पर आ जाते हैं। इसीलिए अर्जुन के इस एरोगेंस को लेकर के भगवान को उसको ट्रीटमेंट देनी है। अब दूसरा अर्जुन का जो दोष था वो 23वें श्लोक में दिया है। उस दोष को अभी हम ठीक से पहले समझेंगे और फिर इन दोनों का निवारण भगवान ने कैसा किया ये हम कल देखेंगे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा।